नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। डिस्कस करने जा रहे हैं कुंभ लगन को। कुंभ लगन तथा कुंभ राशि को शनि देव से कैसे कैसे राजयोग प्राप्त हो सकते हैं, इस वीडियो से आप जानेंगे 12 भावों में कुंभ लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, 12 भावों में कुंडली के कुंभ लगन के लिए शनि देव का कैसा प्रभाव रहता है। साथ में गोचर फल की बात करेंगे, जिसका आपको इंतज़ार बखूबी रहता है अगस्त 2021 से जून 2024 तक। जी हाँ दोस्तों, करीबन यह 3 सवा 3 साल का पीरियड है। इस पीरियड में शनि कुंभ लगन के लिए कैसे रहेंगे? क्या भाग्यशाली राजयोग देंगे? क्या गुरु कृपा से आप लोगों के कैरियर में ग्रोथ होगी इस पीरियड के दौरान? जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर शनि आप लोगों के लिए लग्नाधिपति हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के मालिक कुंभ राशि है, जो इसके मालिक होते हैं शनि, और गुरु आप लोगों के लिए आजकल बहुत ही सुंदर पोजीशन में है, कुंभ राशि में हैं, लाभ के मालिक हैं, लाभेश हैं और धन के मालिक हैं, फैमिली के, आपकी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि के मालिक है, कहें तो नेम फेम के मालिक हैं। बृहस्पति लगन में बैठकर आप लोगों को क्या कहते हैं, ऊंचाइयां दे रहे हैं। इस पर भी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी बात कर रहे हैं शनि देव कितनी ऊंचाइयां दे सकते हैं इस गोचर फल के अवधि में 2024 तक। हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ लोगों को यह रहता है कि हमारे शनि कैसे हैं। कुंभ लगन वालों को पहले घर में है, किसी के 5वें, किसी के 7वें, किसी के दूसरे, तो 12 घर हैं। सभी घरों का फलादेश आपको बताता हूं। उसके पश्चात 21 से लेकर 2024 तक, जून तक आपको गोचर फल शनिदेव का बताऊंगा, क्योंकि शनि का प्रभाव काफ़ी गहरा होता है, काफ़ी लंबे तक इसका असर रहता है। शनि जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा किसी के लिए, वह स्थायित्व लिए रहता है, उसका प्रभाव लंबा चलता है। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करवाते हैं शनि अपने पीरियड में, तो वह बिजनेस आप परमानेंट करने वाले हो जाते हो, काफ़ी लंबा एटलीस्ट करते हो। अगर आपको कोई उच्च पद देते हो तो आप उच्च पद आसीन रहते हो तय जिंदगी। शनि के ऐसे प्रभाव हैं। फल तो शनि शनि देते हैं, जी हाँ दोस्तों, पर देते पूरे सॉलिड हैं। व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं, उठाते हैं ऊपर, कुंभ लगन वालों को खासकर, क्योंकि आप लोगों के लिए शुभ प्लैनेट है। सबसे बड़ी बात यह है, शुभ प्लैनेट जो भी किसी लगन का होता है, लग्नाधिपति हैं, लग्नेश तो शुभ ही होते हैं। हर लगन के लिए जो भी लग्नेश होंगे वह शुभ ही होंगे। शनि के लगन में आकर अब वैसे ही भाग्यशाली हो जाते हैं। हाँ, आपको पहचानना होगा कि शनि चाहते क्या हैं आपसे, आप क्यों तृप्त नहीं हैं, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हैं, यह आपको जानना होगा। हमारी वीडियोस उस तरफ इशारा जरूर करती रहेंगी, ताकि आप सीख सकें और अपनी कार्यशैली को, अपनी जीवन शैली को कहें तो सुधार सकें, और राजयोग सुखों का भोग सकें। हमारी इतनी ही मंशा रहती है। कोई भी प्राणी वैसे तो संसार में जो आया है, हार जीत लगा ही रहता है, सुख दुख लगा ही रहता है, तो इन जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए यह शनि ही आप लोगों को ताकत देते हैं। उस ताकत को आपको कैसे यूज़ करना है, इसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे।
और आपको कैसे कृत्य करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, जिससे आपको राजयोगों का तो पूरा फायदा हो, आपका नेम फेम, आपकी हेल्थ, आपकी मानसिक शांति बरकरार रहे, आपका कैरियर का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। ये चीज़ें भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए अभी जानते हैं पहले भाव में शनि अगर होते हैं तो कुंभ, लगन तथा राशि के लिए क्या फल देंगे। हालांकि यह गोचर का चार्ट है, पर फिर भी 11 नंबर आपको बता दें जिनका पहले भाव में होता है उनका कुंभ लगन होता है। जो लोग नए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें निवेदन भी करना चाहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, मेरे नोटिफिकेशन नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। होप मुझसे जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी का आनंद लेते रहें। पहले भाव में शनि हो तो अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों शश योग बनाते हैं। मूल त्रिकोण साइन होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि अगर आपकी जन्म पत्रिका में है, लगन चार्ट में है, तो निश्चित मानिए आप गुणों की खान हैं, गुणों की खान हैं। जी हाँ दोस्तों, खान समझते हैं ना। आप में गहराई है, आप में गंभीरता है, स्थितियों को समझने की, सहने की। धैर्यवान बनाते हैं शनि आपको, कर्मठ बनाते हैं, हार्ड वर्कर बनाते हैं, इवन डिप्लोमेट भी बनाते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी सा हो चला है। वो शनि आपको यहाँ पर ऐसा फल देते हैं, आप लोगों को ये प्रसाद के रूप में मिल जाता है। जहाँ चालाकी की ज़रूरत है वहाँ पर आप होशियारी की, जहाँ पर ज़रूरत है उसे यूज करते हैं। जहाँ दया दृष्टि की ज़रूरत है, कुंभ लगन वाले होते ही दयावान हैं। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना इन्हें बहुत भाता है, क्योंकि दूसरे घर के मालिक बृहस्पति होते हैं। दूसरा घर धन देने वाला होता है, स्पीच का होता है, और इसका प्रभाव बहुत दूरगामी रहता है। दूसरे घर में जब बृहस्पति होते हैं किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र उच्च कोटि का होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है। यहाँ पर शनि की हम चर्चा कर रहे थे। शनि, क्योंकि बृहस्पति भी आप लोगों की कुंडली में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जितने शनि। शनि यहाँ पर शश योग बनाकर आपको पॉलिटिशियन बना सकते हैं, आपको सोशल वर्कर बना सकते हैं। आप जहाँ भी होंगे, एजुकेशन की फील्ड में होंगे, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में होंगे, साइंटिस्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, शनि से रिलेटेड अगर कामकाज करने में आपका मन होगा, होटल लाइन में होंगे, अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, इंडस्ट्री से अगर आपका कोई नाता है, तो आप दिल से सॉफ्ट तो होते ही हैं, पर अंदर से अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, कहीं तो बाहर से कठोर होते हैं। आपकी इमेज ऐसी मानी जाती है कि व्यक्ति बड़ा रफ टफ सा है, पर अंदर आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, लोगों के प्रति सत्कार, प्रेम, दया की भावनाएं ये रहती हैं। सिंपैथेटिक होते हैं आप, लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले होते हैं। शनि आपको यहाँ पर वैराग्य भी देते हैं 50-60 की उम्र के बाद, अगर यहाँ पर 12वें घर में शनि के मित्र बैठे हों। दूसरे घर में शनि, बृहस्पति के घर में लग्नाधिपति का बैठना, शनि यहाँ पर 12वें घर के मालिक भी होते हैं, आपको बता दें। तो यदा कदा रिस्की काम मत करें, अगर दूसरे घर में हो तो नुकसान हो सकता है। 12वें घर का मालिक जब सेकंड हाउस में हो जाता है तो खर्चा तो होता है, फैमिली के ऊपर ही हो जाए, पर कई बार यह हानि के रूप में भी देखा जाता है।
खासकर जब शनि दूसरे घर में बैठे हों तो यह कैरियर में, ग्रोथ में थोड़ी सी अड़चन दे दिया करते हैं। लग्नाधिपति है ना, मेहनत करवाते हैं दूसरे घर में बैठकर, और शनि का स्वभाव भी है मेहनत से ही फल देते हैं। स्ट्रगल के बाद आपको इतनी ऊंचाइयां देंगे कि आप खुद से ही बात करेंगे कि ये मैं कर सकता था, मैंने ऐसे किया, मैं इस ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। जी हाँ, आप अपनी लगन से, अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छूते हैं जब दूसरे घर में होते हैं। दिन रात मेहनत करने वाले होते हैं। यू आर बोर्न स्ट्रगलर जब दूसरे घर में शनि होते हैं। स्पीच का काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, तो आप बिना तैयारी के, जी हाँ दोस्तों, बिना तैयारी के आप भाषण दे सकते हैं घंटों तक। लोग मस्त हो जाते हैं आपकी बातें सुनकर। उनका कहते हैं ना, कल्याण करने वाले होते हैं शनि जब दूसरे घर में होते हैं। हाँ, फैमिली लाइफ में यदा कदा आपका स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप ऑनेस्ट होने के नाते। जी हाँ दोस्तों, आपके दोस्त कई बार कम रह जाते हैं क्योंकि सच्ची वाणी किसी को पसंद नहीं। सच कड़वा होता है। आप सच बोलने वाले इंसान हो जाते हैं बृहस्पति की राशि में जब शनि दूसरे घर में होते हैं। लोगों को तो मीठा पसंद है, मीठी वाणी पसंद है, भले वह झूठ ही क्यों ना हो। सत्य बात है। आप देख लीजिए, मीठा इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होगा उससे बच कर रहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, 55 साल की उम्र हो चली है। ज़रूरत से ज़्यादा मिठास लिए इंसान अपना ही भला करेगा, सिर्फ अपना ही भला। ये भी कला कौशल है, भगवान ने उसको दी है, पर आपको सतर्क रहना चाहिए। तीसरे घर में शनि नीचस्थ राशि है, कमजोर हो जाते हैं लग्नेश। पराक्रम में हल्की सी कमी तो जरूर आएगी। हालांकि उपचय स्थान में शनि स्ट्रोंग होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, परंतु छोटे भाई बहनों से दिक्कत, उनके साथ मन मुटाव हो सकता है। सफलता पाने के लिए आपको विदेश तक जाना पड़ सकता है, या यूँ कहें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर सक्सेस अल्टीमेटली मिल जाती है अगर मंगल केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो। जी हाँ, शनि के डिस्पोजिटर मंगल को भी देख लेना चाहिए। इसी तरह दूसरे घर में जब शनि बात कर रहा था होते हैं तो बृहस्पति को भी देख लेना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में होंगे तो अच्छा फल देंगे शनि। यहाँ पर मंगल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से खासकर केंद्र में हो मंगल, नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से सूर्य भी अगर केंद्र में हो तो भी शनि का नीच भंग राजयोग बनाने का बन जाता है। तो यहाँ पर शनि अच्छा फल भी देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं, पॉलिटिशियन बना सकते हैं। यदा कदा व्यक्ति रेस्टलेस रहता है, ज़्यादा सोचने वाला होता है। आपको मेडिटेशन, योगा का सहारा लेना चाहिए। शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। बच्चों की संगति का ख्याल रखना चाहिए। 4th हाउस में जब शनि होते हैं कुंभ लग्न के लिए दोस्तों, यह इनके मित्र का स्थान है। यहाँ पर 10वीं दृष्टि से 4th हाउस में जब शनि होंगे वृषभ राशि में, तो 10वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे तो ये निश्चित बात है आप फेमस होते हैं। अगर ऐसे शनि के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, मंगल सूर्य इत्यादि का संग नहीं है, दृष्टि नहीं है, ना ही राहु केतु की दृष्टि है या संग है, तो निश्चित जानिए ऐसे शनि वाला व्यक्ति फेमस होता है। अगर शुक्र अपनी राशि में है, बुध भी स्ट्रोंग हैं, भाग्य स्थान में है, तो व्यक्ति नेशनल इंटरनेशनल हस्ती तक बन जाया करता है। तो शुक्र की राशि में 4th हाउस में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा होता है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। माता को ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेस से गुजरना पड़ सकता है जिसे हम कष्टकारी हल्का फुल्का जान सकते हैं।
शनि क्योंकि मित्र की राशि में है, राजयोग कारक हैं, बड़ी पोस्ट, बड़ा कार्यक्षेत्र, बड़ा सोशल सर्कल, पब्लिक लाइफ उत्तम रहती है, प्रभाव क्षेत्र उत्तम रहता है, व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उसके पास भवन और वाहनों की कमी नहीं होती, उच्च कोटि का डिप्लोमेट भी साबित होता है। जो जरूरी है मन के स्थान में है ना, हालांकि मन में यदा कदा नेगेटिविटी आ जाती है तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आर्टिफिशियल लाफिंग करें तो अच्छा रहता है। पंचम स्थान में शनि, ये भी बुध के घर में, मित्र के घर में है। पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना बहुत उत्तम रहता है। हालांकि 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पर 5वें घर के जो इंडिकेशंस हैं उनको कुछ दिक्कत भी देते हैं। खासकर शेयर मार्केट से कुछ लोगों को कुछ समय तक तो लाभ होता है, फिर वही पैसा आप संभाल नहीं पाते। बच्चों की तरफ से खुशी मिल सकती है, परंतु बच्चों की कंपनी, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कभी कभार चिंता हो सकती है, क्योंकि शनि पंचम स्थान में यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर है, इतने कंफर्टेबल नहीं होते। हायर स्टडीज़ में व्यवधान, दिक्कतें आती देखी गई हैं, पर फिर भी व्यक्ति अगर बुध अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, केंद्र त्रिकोण में है, तो हायर स्टडीज़ कर पाता है, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाता है। उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बनता है व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है, कलाकार भी हो सकता है। क्रिएटिव लोग होते हैं जिनके लग्नेश पंचम स्थान में हो, उसका कई विपरीत लिंग में कई लोगों के साथ नाता हो सकता है, रोमांटिक किस्म का होता है, कई बार ऐसा देखा गया है व्यक्ति, क्योंकि लग्नेश का पंचम स्थान में होना ऐसे योग बना दिया करता है। छठे घर में शनि, यहाँ पर शत्रु की राशि है, चंद्रमा के घर में इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, परंतु 12वें घर के मालिक हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो इसका मतलब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आएंगी, कठिनाइयाँ आने के बाद आप सक्सेसफुल होंगे। कर्जा आपको सता सकता है शनि के पीरियड में, कोई ना कोई, अगर आपकी उम्र 50-55 से ऊपर है, बीमारी से आप केयरफुल रहें, कोई रोग कष्ट शरीर को ना घेरे। ज़्यादा सोचने वालों को कई बार वायु विकार जनित रोग हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है जब शनि आपके लग्नेश छठे घर में बैठे हों। आपके हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं, आपके कंपटीटर्स आपको परेशान करते हैं, आपसे अक्सर ईर्ष्या करते हैं, समाज में लोग आपको आपकी मेहनत का फल नहीं देना चाहते, भाई बहन भी इवन आपसे ईर्ष्या करते हैं, सोसाइटी में इज्जत मान उतना नहीं मिलता आपको कहें तो जितना आप हकदार हैं, परंतु आप कर्मठ होते हैं। छठे घर में शनि गर्म ग्रह हैं, उपचय स्थान है, आपको कामयाब तो कर ही देते हैं, आप राजसुख भोगते हैं, मेहनती होते हैं, जॉब में है तो आप तरक्की कर ही जाते हैं, ऊंचाइयां छूने लगते हैं। शनि यहाँ पर शुभ होते हैं, हालांकि राशि चंद्रमा की है, अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में शुभ है, मित्र की राशि में है, तो शनि यहाँ पर और भी अच्छा फल देंगे, आप दुश्मनों पर हावी रहेंगे। यहाँ पर शनि शत्रुहंता कहलाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होने के पूर्ण योग रहते हैं। कर्जे की प्रॉब्लम जरूर आपको यदा कदा जिंदगी में सता सकती है, क्योंकि शनि 12वें घर के मालिक हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसमें हानि ना हो जाए, तो बी केयरफुल। ज़िंदगी में जो भी स्टेप लें, बिजनेस को लेकर खासकर, या जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर, वह एक्सपर्ट एडवाइस से लें तो अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान में शनि हो, यहाँ पर सूर्यदेव की राशि, यहाँ भी इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। हालांकि लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठना, मैरिज लाइफ में यदा कदा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, परंतु मैरिज चलती रहती है। पार्टनरशिप में बिजनेस कतई ना करें। लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठना, आप बिजनेस की महारत रखते हैं, डेली आमदन में वृद्धि होती है, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करें तो अच्छा रहेगा।
अगर आप होटल लाइन में हैं, प्रॉपर्टी की लाइन में हैं, ग्रोसरी स्टोर रन करते हैं तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मिलिट्री, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर हैं तो आप सुखी रहेंगे। आपके पास प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। अगर सूर्य आपका केंद्र त्रिकोण में है तो आप राजयोग भोगने वाले होते हैं। हालांकि अदालती मसले कई बार आपको घेरे रहते हैं, वह आपकी काफ़ी एनर्जी सेव करते हैं। सो बी केयरफुल, सूर्य के निमित्त दान जरूर करते रहें। अष्टम स्थान में शनि बुध की राशि में होंगे। यहाँ पर शनि शुभ होते हैं, लग्नेश होकर। हालांकि अष्टम में बैठना अच्छी बात नहीं, परंतु शनि यहाँ पर बैठे हो तो बुरा नहीं। लंबी आयु देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, मित्र के घर में है। कार्य क्षेत्र में यदा कदा अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं तो केयरफुल रहना चाहिए। लाभ हानि की स्थितियाँ बन जाया करती कार्य क्षेत्र को लेकर। विदेश अगर चला जाए ऐसा व्यक्ति तो कामयाब होता है। व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति सीक्रेटिव नेचर का होता है, अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, दिल की बात वैसे ही जान लेता है दूसरों की, तो कामयाब होता है। काफ़ी अच्छी स्थिति है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हों, लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना, विदेशों से लाभ, व्यक्ति भाग्यशाली। पहले तो मैं यही बता दूं आपको, आप किस्मत वाले हो जाते हैं जब भी लग्नेश भाग्य स्थान में होगा। अल्टीमेटली जब आप इस दुनिया से रुखसत होगे अपना पूरा जीवन भोग कर, तो लोग ये कहेंगे किस्मत वाला था ये व्यक्ति। हाँ, जिंदगी में दूसरे ग्रहों के कारण अप्स एंड डाउन्स आते रहें वह दूसरी बात है, पर मोटे तौर से कितनी भी कुंडली क्यों ना खराब हो, आपको किस्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी। भाग्य की शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके ऊपर कहते ना ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उच्च के शनि हो। किसी क्लाइंट की कुंडली में मैंने चंद्रमा के साथ शनि देखे, परेशान थे क्योंकि शनि का पीरियड था। शनि के पीरियड में चंद्रमा साथ में बैठे तो विष दोष तो बनता है, पर शनि उच्च के हैं। हाँ, स्ट्रेस के बाद, अवसाद के बाद व्यक्ति उभरता है, ऊंचाइयां छूता है, वैराग्य को भी प्राप्त कर सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है। दूसरे कैसे प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से तो चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र भाग्य स्थान में भी बैठे हों तो भी आप लोगों को राज सुख देते हैं, नेम फेम देते हैं। जैसा कि 9th हाउस में नाना पाटेकर की कुंडली में ऐसा योग है। इवन सलमान खान की कुंडली में भी शनि चंद्र इकट्ठे हैं। MS धोनी की कुंडली में भी शनि चंद्र इकट्ठे हैं। मदर टेरेसा की, विवेकानंद की बात करें। चलिए, ये तो हम दूसरी साइड चले गए, टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो मैं 9th हाउस में शनि की बात कर रहा था। विदेशों से फ़ायदा होता है, व्यक्ति को मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहिए। हाँ, कई बार होता है कि कुछ देर के लिए व्यक्ति दूसरी जॉब्स कर सकता है, परंतु अल्टीमेटली सक्सेस, नेम, फेम उसे विदेशों से मिलता है। विदेशों से बिजनेस करे, विदेशों में जॉब करे, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे तो अच्छा रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस में काम करे, आध्यात्मिक वक्ता भी बन जाता है, क्योंकि ठेस जिंदगी में ऐसी लगती है। जी हाँ दोस्तों, वैराग्य की तरफ व्यक्ति जब जाता है तो वक्ता बहुत अच्छा बन जाता है, उसका नेम फेम बढ़ता है, उसकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है। बहुत बड़ा योग है यहाँ पर। लग्नाधिपति का उच्च का होना भाग्य स्थान में, भाग्य से बली, किस्मत से बली, संसार के सारे सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है। 10th हाउस में शनि हो, यहाँ पर शत्रु के घर में है। हालांकि लग्नेश है तो कार्य क्षेत्र को लेकर दिखते रहेंगी। मंगल अगर अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति कामयाब होता है, परंतु व्यक्ति के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ ही जाते हैं। ख्याति पाने वाला होता है, व्यक्ति डिप्लोमेट होता है, पुरुषार्थी होता है, लीडर होता है, निडर होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ कूट कूट कर भरी होती हैं। होटल लाइन में अच्छा कामयाब होता है। शनि से संबंधित कामकाज करे, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, वर्कशॉप्स, लेबर, ट्रांसपोर्ट इत्यादि से, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी,
भूमि भवन इत्यादि से रिलेशन हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, अभियंता हो, खदानों का काम करे, रोड्स ब्रिजेस का काम करे तो कामयाब होता है। चलिए बात करते हैं जब शनि 11वें घर में होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की राशि है। अगर बृहस्पति के अंदर त्रिकोण में है तो शनि वैसे भी 11वें घर में रामबाण का कार्य करते हैं। धन की कमी नहीं होती, दोस्त मित्र मंडल की आप लोगों की सहायता पर रहता है। आपका सोशल सर्कल बहुत ही उच्च लेवल का, उच्च कोटि का होता है। आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, राज सुख भोगने वाले होते हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती। लग्नाधिपति का 11वें घर में बैठना यह लक्ष्मी योग बनता है। बड़े भाई बहन भी आपके सक्सेसफुल होते हैं। आप उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं। आप अच्छे वक्ता होते हैं। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म, एक ऑरा होता है। 11वें घर में शनि यहाँ पर लाभ ही लाभ देने वाले होते हैं। संसार की सारी सुख सुविधाएं आपके चरणों में होती हैं। 12वें घर में शनि अपनी राशि में, मकर राशि में, विदेशों से फ़ायदा देते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, खासकर मेडिकल लाइन में हैं, फार्मेसी में हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं लैब्स में, आइसोलेशन में रहकर लोगों से मिलने का आपके पास समय नहीं होता तो आप कामयाब होते हैं। मेडिकल लाइन में होने से भी आपको सक्सेस मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो भी आप सक्सेसफुल होते हैं। विदेशों में अगर आप सेटल होते हैं तो आपकी सक्सेस 100% तय होती है। अगर अपने ही देश में, अपने ही जन्म स्थान के पास रहते हैं तो सक्सेस काफ़ी देर बाद मिलती है, दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से मिलती है। शनि की बात करें, शनि 12वें घर में वैराग्य भी देते हैं। एक उम्र के बाद, सुखों को भोगने के बाद व्यक्ति वैराग्य की तरफ चला जाता है। 12वें घर में शनि भाग्य स्थान को दृष्टि देते हैं, 10वीं दृष्टि, तो इससे वैराग्य जागता है। ईश्वर के प्रति झुकाव हो जाता है 60 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते। तो कुल मिलाकर शनि यहाँ पर खर्चा भी करवाते हैं। फैमिली के ऊपर खर्चा हो या फंक्शंस के ऊपर खर्चा हो, दुश्मन हंता होते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए 12वें घर में जब शनि हो। चलिए अभी बात करते हैं शनि अगस्त 2021 इसी महीने से लेकर जून 2024 तक कैसा फल देंगे। गोचर में देख रहे हैं शनि आजकल मकर राशि में ही चल रहे हैं, परंतु आपके 12वें घर में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, 12वें घर में बैठने से दूसरे घर को देखेंगे तो खर्चा भी करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ भी होता है। विदेशों से खासकर लाभ होता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं उनको 31 मार्च 2022 तक काफ़ी लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा कहें तो। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी लाभ होगा। खासकर मेडिकल लाइन से जिनका रिलेशन है, जो सोशल वर्कर हैं, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में हैं, ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, उन लोगों के लिए अवार्ड रिवार्ड की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहती है शनि जब यहाँ पर गोचर करते हैं। अभी शनि यहाँ पर मार्गी होंगे अक्टूबर से, तो आपकी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, 10 अक्टूबर के बाद 2021, इसी साल की बात कर रहा हूँ, 10 अक्टूबर 2021 के पश्चात आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। आप हावी प्रभावी हो जाएंगे। आपका वर्चस्व सोसाइटी में फैलेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो लोग मकान बनवाना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए भी इनके लिए अच्छा समय रहेगा। 31 मार्च से लेकर 11 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक 12वें घर में रहेंगे। फिर से बता दूं, विदेशों से फ़ायदा होगा। मेडिकल लाइन वालों को खास फ़ायदा होगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, जो प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, इवन अकल्ट विद्याओं के साथ जिनका कोई रिलेशंस हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी शनि यहाँ पर लाभान्वित करने वाले हैं।
जी हाँ, अगर आप मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, प्रिजन्स में, जेल्स इत्यादि में आपकी ड्यूटी है, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, आप सुखी रहेंगे। शनि 31 मार्च 2022 को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में, आपके लगन में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे और 2024 जून तक यहाँ पर रहेंगे। 2.5 साल रहते हैं शनि एक राशि में, तो लगन में शनि अपने मूल त्रिकोण साइन में बहुत शुभ होते हैं। शशि योग बनाएंगे आप लोगों के लगन में, जिसका प्रभाव हल्का सा मैंने शुरुआत में बताया। गोचर में भी वही फल देते हैं। आपकी इज्जत मान में बढ़ोतरी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी जो जॉब करते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में वृद्धि होगी, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जॉब की जिन्हें तलाश है उन्हें जॉब मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सक्सेसफुल होंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग छोटी यात्राएं करते हैं उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर शनि यहाँ पर हायर कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप करेंगे, जिसके चलते आप लोगों को काफ़ी गेन होगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, राइटर हैं, कलाकार हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी समय उत्तम रहेगा। व्यापार में वृद्धि होने के योग बनते हैं। आपकी डेली आमदन में कई गुना वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़े सतर्क रहें। कार्यस्थल पर यदा कदा दिक्कतों के बाद आपको थोड़ी सी परिश्रम के बाद आपको सक्सेस मिल जाया करती है। जी हाँ दोस्तों, जून 2024 तक लाखों करोड़ों की इनकम आप लोगों को होगी ही होगी। आपका व्यापार चमकेगा, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, इज्जतमान बढ़ेगी, कॉम्पिटिटर्स आपसे दबेंगे। हाँ, विदेशों से आपको यदा कदा सतर्क रहना चाहिए। विदेशी जो नागरिक हैं उनके कारण आपका खर्चा हो सकता है या फजूल खर्ची आप कर सकते हैं, इसके प्रति आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। धन काफ़ी कमाएंगे, इज्जतमान काफ़ी कमाएंगे, सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा, स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल होंगे। मूल त्रिकोण साइन में हैं, शशि योग बना रहे हैं तो उच्च पद मिलता है व्यक्ति को। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने के 100% योग बन जाते हैं। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म आपकी सोसाइटी में जय होगी। लोग आपकी चर्चा करेंगे, रिश्ते नातेदार यार दोस्त आपकी सक्सेस की चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो आपसे जेलसी तक करेंगे, सोचेंगे यह व्यक्ति अचानक से कैसे सक्सेसफुल हो गया। पता नहीं होता लोगों को कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि शनि आप लोगों से काफ़ी मेहनत के बाद आपको सफल करते हैं। आप गुणी होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, जिसके चलते धैर्यवान होते हैं, जिसके चलते आप सक्सेसफुल होते हैं। तो ऑल द बेस्ट। 2024 जून तक आपके लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।